सबको मेरी ओर से जय यीशु की। So today we have got into the 31st day of the Lent season, and the topic for today's fasting prayer and meditation is resist temptation, परीक्षा का विरोध करना। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस प्रेरित के दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जो कोई अपने आप को अधर्म से बचाता है वो आदर का बर्तन बनेगा। अगर हम पवित्र बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखें जिन्होंने अपने आप को अधर्म से बचाए रखा, यानी कि परीक्षा का उन्होंने विरोध किया, तब हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रभु ने अपनी इच्छा को पूरा किया। लेकिन हम ऐसे कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिनसे गलती हुई, जिन्होंने पाप किया, लेकिन जब उन्होंने अपने उस पाप से क्षमा मांगी तब प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में अपनी योजना को पूरा तो किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे प्रभु पहले चाहते थे। जैसा कि हम यिर्मयाह के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह एक कुम्हार के घर पर जाता है और वो देखता है कि वो चाक पर एक बर्तन बना रहा है और वो बर्तन बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ जाता है। तब कुम्हार क्या करता है कि अपनी समझ से उस बर्तन को एक दूसरा रूप दे देता है, अपनी समझ से उसे दूसरी तरह का बर्तन बना देता है। और जैसा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि हे प्रभु, हम तेरे हाथ में मिट्टी के समान हैं, जैसा तू हमें चाहता है वैसा बना दे। अगर पवित्र बाइबल में हम ऐसे दो कैरेक्टर देखें, एक तो वो जिसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया और परीक्षा का विरोध किया, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, और दूसरा वो जिसने अपनी ज़िंदगी में परीक्षा को ना नहीं बोला और पाप किया, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। पहला कैरेक्टर हम देखते हैं यूसुफ। जब उसके भाइयों ने उसे मिस्रियों के हाथ बेच डाला, तब वो मिस्र में पोतीपर के घर पर एक गुलाम बनकर रहने लगा। पोतीपर की पत्नी उसकी ओर आकर्षित हुई और बहुत बार उसे ये मौका मिला कि वो पोतीपर की पत्नी के साथ सोए, लेकिन उसने हर बार अपनी टेम्पटेशन को, अपनी परीक्षा को ना बोला। और उसी का ये फल था कि प्रभु ने पूरे 12 या 13 साल बाद उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। वो प्रभु के साथ, उसके वचनों के साथ वफादार रहा। और दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं दाऊद का, जो कि प्रभु से बेहद प्यार करता था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी 366, और उनमें से एक भी वो नहीं हारा, क्योंकि उसने अपनी ढाल परमेश्वर को माना था, ईश्वर को माना था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब पाप आया, जब उसने अपने ही सेनापति हित्ती उरिय्याह की पत्नी को, बेतशेबा को देखा, तब उसके मन में पाप आया और उसने चाहा कि वो मेरी पत्नी बन जाए, और उसने हित्ती उरिय्याह को जानबूझकर मरवा दिया। और इसी पाप की ये वजह थी कि उसका जो पहला पुत्र बेतशेबा से हुआ वो मर गया। और इसी पाप की ये सज़ा थी कि वो चाहता था कि मैं अपने हाथों से प्रभु का मंदिर बनवाऊं, और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरी इस इच्छा को पूरा तो करूंगा, लेकिन तेरे ज़रिए नहीं, तेरे पुत्र के ज़रिए। और हम देखते हैं कि उसके पुत्र सुलेमान ने प्रभु का मंदिर बनवाया था। तो हम इन दोनों कैरेक्टर से यही समझते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में टेम्पटेशंस आती हैं, परीक्षा आती हैं, और हम उस पाप को कमिट कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में प्रभु की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है जो उसने सोची थी। लेकिन जब हम पाप करते हैं और उसके बाद जब हमें पछतावा होता है और पश्चाताप के साथ हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, तब प्रभु हमें क्षमा करता है। लेकिन जो इच्छा प्रभु की पहले हमारी ज़िंदगी में होती है उस तरह से नहीं, लेकिन फिर से प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। और यही हुआ दाऊद के जीवन में भी, क्योंकि प्रभु कहता है उसके वचन में, नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट अगर गिरेगा तो वो गिरा ही रहेगा। तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि शॉर्ट कमिंग्स, टेम्पटेशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हमें उसे रेसिस्ट करना है। हमें पाप को कमिट नहीं करना है, हमें उसका विरोध करना है, और ये हम खुद से नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए प्रभु के पवित्र आत्मा की और उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरी सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, जैसा कि संत पौलुस भी हमें फिलिपियों 4:13 में बताते हैं। तो आज हमें प्रभु से यही मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु, मेरी ज़िंदगी में जब टेम्पटेशंस आएँ, जब परीक्षाएँ आएँ, तब मैं सिन कमिट ना करते हुए उसका विरोध करूं, टेम्पटेशंस को मैं रेसिस्ट करूं, उसे कमिट नहीं करूं, और तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। तो यही मांगते हुए चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और स्पेशली आज के मेडिटेशन के और उपवास प्रार्थना के टॉपिक के लिए, रेसिस्ट टेम्पटेशन।
प्रभु, आज के दिन में उपवास प्रार्थना में हम आपसे आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को देता हूँ। होने दे प्रभु कि वो पवित्र आत्मा जो आपने हमें हमारे सहायक के रूप में दिया है वो हमारा मार्गदर्शन करे और हर एक तरह की टेम्पटेशन से हमें बचाए, ताकि हम पाप का इनकार करके अपनी ज़िंदगी में तेरी इच्छा को पूरा कर पाएँ। होने दे प्रभु कि तेरा अनुग्रह जो संत पौलुस पर था वो हम पर भी बना रहे, क्योंकि हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि जब संत पौलुस ने 3 बार आपसे प्रार्थना की तब आपने उसे यही कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। होने दे प्रभु कि तेरा अनुग्रह आज हमारी ज़िंदगियों में आए और तेरा पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मेडिटेट करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।